नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रिपब्लिक करनाल न्यूज। और निसिंग इलेक्शन की बात करें तो वार्ड नंबर 3 से जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं सोनम जिंदल जी, वो हमारे साथ है। उनसे जानना चाहेंगे उनके चुनावी जो मुद्दे क्या रहेंगे। चुनाव की बात करें तो विकास के कार्य के लिए सोनम जी क्या करेंगे, उनसे जान लेते हैं। सोनम जी नमस्कार, पहले आप हमारे चैनल पे आए। रिपब्लिक करनाल न्यूज़ को सबसे पहले थैंक यू। और सबसे पहले मैं अपने वार्ड वासियों को भी नमस्कार करना चाहूँगी। सभी बुज़ुर्गों, भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। और मैं अपने वार्ड के लिए 3 उद्देश्य लेकर चल रही हूँ: सफाई, सुरक्षा और स्वास्थ्य। सफाई से ये अभिप्राय है कि गली में कूड़ा करकट ना हो, टाइम पर कूड़े वाला कूड़ा उठाने आ जाए। और सफाई स्वास्थ्य से है कि यहाँ पर पार्क की व्यवस्था की जाए। अभी हम डोर टू डोर गए, वहाँ पे लोगों ने बहुत कंप्लेंट की कि यहाँ पर पार्क नहीं है, हम कहाँ घूमने जाएं, कहाँ अपना समय व्यतीत करें। तो बच्चों को भी खेल कूद के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा। तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक ये बात जाए कि हम यहाँ पर पार्क बनवाया जाए। सोनम जी, आपको पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें, वार्ड वासियों तक, सोनम जी सीए हैं। जो एक सीए होता है ना, हम भी बताना चाहेंगे, आप लोग भी जानते हैं, सीए के हिसाब किताब में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। वो हर काम को जो एक कहते हैं नाप तोल के करते हैं, हर हिसाब को बारीकी से करते हैं। आप सीए भी हैं, जनता के लिए अच्छे काम करेंगे, लोगों को विश्वास है इस बात का। हाँ जी, लोगों को विश्वास है, उनका सहयोग और समर्थन है, समाज के लोगों ने खड़ा किया है। तो इसी विश्वास पर खड़ा किया है कि हम उनके लिए काम करेंगे और मतलब हम उनके भरोसे को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जैसे हमने उस दिन योजनाओं को लेकर बात की थी, हम जैसे हमें एज ए सीए हमें कानून पढ़ने की आदत होती है। हम कभी इनकम टैक्स लॉ पढ़ते हैं, कभी जीएसटी पढ़ते हैं, कभी कंपनी एक्ट पढ़ते हैं। उसी तरह जैसे म्युनिसिपल के कोई लॉज आते हैं तो फिर हम वो पढ़ सकते हैं आसानी से। कोई स्कीम्स आती है, हम उसको लेके एक रोड मैप बना सकते हैं कि ये नॉर्मल पीपल तक कैसे जाए, ताकि सब लोगों को इन योजनाओं का ना लाभ मिल सके। क्योंकि आज भी बहुत से घर ऐसे हैं जिन्हें इन योजनाओं का पता ही नहीं होता। अभी आज हम डोर टू डोर गए तो वहाँ पर एक लेडी कहती कि बीपीएल कार्ड नहीं बना हमारा अभी तक। तो वो क्यों नहीं बना अभी तक? मतलब हम अगर पार्षद बनते हैं तो हम पूरी हमारी ये रहेगी, सुनिश्चित करेंगे कि सबके बीपीएल कार्ड बनवाए जाए जो उसके लिए एलिजिबल है। और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर किसी को समस्या है वो भी सुलझाई जाएगी। और मतलब जैसे किसी के डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी कोई इशू है, वो भी सारे मतलब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उन लोगों को बार बार दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े, उनके कागज़ कंप्लीट हो तो प्रोसीजर फॉलो किया जाए और वो प्रोसीजर फॉलो करके उनको उनका हक मिल पाए। हम उनके हक के लिए लड़ेंगे। यानी सोनम जी, आप जनता को विश्वास दिलाती हैं, कल पार्षद बनते हैं तो उनके लिए, उनके हित में काम करेंगे। काफ़ी ऐसी जो समस्याएं हैं जो लोगों के सामने आती हैं, कोई कहता पार्षद नहीं मिलते, गलियों का विकास नहीं होता, और गंदगी, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। गंदगी को लेकर जैसे मच्छरों के लिए क्या करेगा? मच्छरों के लिए कि जैसे बारिश आती है तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो डेंगू फैल जाता है, कभी मलेरिया फैल जाता है। तो इसके लिए चाहिए कि टाइम पे फॉगिंग करवाई जाए, जिससे कि ये बीमारियां ना फैलें और ये बीमारियों को शुरू होने से पहले ही उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। जैसे बोलते प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वो इसी चीज़ के लिए है कि फॉगिंग करवा दी जाए तो सारे मच्छर खत्म हो जाएंगे, जिससे बीमारियां फैल ही नहीं पाएंगी। देख सकते हैं, हम भी बताना चाहेंगे, जो एक पार्षद ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जिसको नॉलेज हो समाज को क्या ज़रूरत है। और उनमें से एक सोनम जिंदल जी हैं। सोनम जिंदल से जान लेते हैं जो लोगों के लिए आपके एक विश्वास का, आपके पत्र जो विश्वास आ रहा है कि आप पार्षद बनेंगे और निसिंग का विकास होगा। निसिंग के विकास में क्या योगदान रहेगा आपका? निसिंग के विकास के लिए हम सभी पार्षदों के साथ मिलकर, चेयरमैन सर के साथ मिलकर सारा काम करेंगे। जो भी निसिंग में दिक्कत आएगी, सब वार्ड का विकास करेंगे, पूरे निसिंग का विकास करेंगे। सबसे ये अनुरोध रहेगा कि हमें सिर्फ अपने अपने वार्ड तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें पूरे निसिंग को ही स्वर्ग से भी सुंदर बनाना है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत ना आए, किसी को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी, यानी कोई भी सामना ना करने पड़े। जनता की भलाई के लिए सोनम जिंदल जी का कहना है कि मैं उनकी भलाई के लिए काम करूंगी। और भी मुद्दे हैं, जो चुनावी मुद्दे की बात करें तो लोग बड़े बड़े एक विश्वास दिलाते हैं कि हम जब कुछ भी नेता बनेंगे या पार्षद बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, ये काम करेंगे जनता के लिए। सोनम जी से जान लेते हैं, सोनम जी क्या जो वादे करते हैं नेता वो पूरे करते हैं? उनके बारे में क्या विचार है आपका? ऐसे किसी पर टिप्पणी करना गलत होगा। अब लेकिन अगर आप हमें मौका देते हैं
तो हम ज़रूर ये साबित करेंगे, हम आप लोगों के विश्वास पर खरे उतरेंगे। हम ये साबित करेंगे कि हम आप लोगों ने जिस विश्वास से हमें जिताया है, हम उसको सब पूरा करेंगे। अब आने वाली 19 जून को अब आपको पार्षद को नहीं जिताना, अपने आप को जिताना है। और आपके एक वोट बहुत कीमती है। आप एक वोट से अपना 5 साल का भविष्य तय कर सकते हैं कि आपके 5 साल का भविष्य क्या रहेगा। अगर आप एक योग्य उम्मीदवार को जिताते हैं जो आपकी सारी समस्याओं को समझ सकता है और सरकार तक आपकी बात लेके जा सकता है और आपके साथ हर टाइम, हर समय, चाहे रात हो चाहे दिन हो, खड़ा हो सकता है, आपको उसको चुनना चाहिए। क्योंकि इसकी जीत हमारी जीत नहीं होएगी, ये आप लोगों की जीत होएगी। आप लोगों का विश्वास है, आप लोगों को अपने हक के लिए लड़ना है। आपको एक वोट अपने हक के लिए डालना है, अपने अधिकार के लिए डालना है। आप एक अगर वोट डालते हो तो वो अपने पार्षद को जितवाने के लिए नहीं डालोगे, वो सिर्फ अपने आप को जितवाने के लिए डालोगे। आपकी जीत ही हमारी जीत है। यानी सोनम जी का कहना है ये जीत इनके नहीं, यानी सब मोहल्ले या सब वार्ड वासियों की है। उनका विकास होगा, पूरे निसिंग का विकास होगा। सोनम जी, आपके कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे जो बच्चियों के बारे में, लड़कियां जो स्कूल जाती हैं, सरकार प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, उन सरकारी स्कूल के लिए कुछ कहेंगे? उनके लिए भी कुछ उनके लिए कहेंगे कि आज सरकार ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि सरकारी स्कूल में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली जाए। और उन्होंने एक लैपटॉप स्कीम भी चलाई है। अगर 10th पास स्टूडेंट है, उनके अच्छे मार्क्स हैं, तो उनके लिए एक लैपटॉप स्कीम भी चलाई है। गवर्नमेंट अच्छे अच्छे मेजर्स उठा रही है ताकि उन लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। और मैं कहूँगी कि सब किसी को अपनी लड़कियों को एजुकेट करना चाहिए ताकि वो समाज में आगे आ सके और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिल सके। सोनम जी, हम और भी कुछ जानना चाहेंगे। वार्ड की बात करें, आपको सबसे ज़्यादा आपको लोगों का एक विश्वास मिल रहा है कि आपको जीतेंगे। सब कह रहे हैं कि सोनम जिंदल ही हमारे वार्ड के पार्षद बनेंगे। क्या आपने जो चुनाव था उसके लिए बड़ी इतनी सोच और पार्षद के लिए कि बड़े इलेक्शन के लिए क्यों नहीं किया आपने, जो इतना आपको प्यार मिल रहा है सबका? पहले ये है कि मतलब आप पहले एक छोटे लेवल से आप शुरू कर सको, आप लोगों को समझ सको। आप ये लगा लो, आप 1007 वोट हैं, आप उन लोगों को समझ सको, उन लोगों को देख सको, उन लोगों की समस्याओं सुन सको, तब जाके आप मतलब उनके पास रह के उनको महसूस करके तब जाके आप एक लेवल पे पहुंचते हो कि हाँ, आप उनकी समस्याओं को उनसे ऊपर उठ के आप एक बार उनका विश्वास जीत सको, तब उसके बाद आप सोच सकते हो कि आप आगे जा सकते हो। सोनम जी, बात करें महिलाओं की तो आपने बता दिया, लड़कियां पढ़ी लिखी होनी चाहिए और विकास होएगा इससे। वार्ड की बात करें, वार्ड में कुछ ऐसे मुद्दे आपने सोचे होंगे जो विकास के कार्य रख रहेंगे। कुर्सियां होनी चाहिए वार्ड में, कुर्सियां बैठने के लिए, हर चौराहे पर मोड़ पर लाइटों की जरूरत है, कैमरे की बात है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी, जैसे हम डोर टू डोर जा रहे हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। रात हम 8 बज गए तो स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था नहीं था, गलियों में अंधेरा था बिल्कुल। तो मतलब स्ट्रीट लाइटों का पूरा प्रबंध किया जाएगा और सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे जिससे चोरी को हम रोक सकें और छेड़छाड़ को रोक सकें, लड़कियों की सुरक्षा हो सके। आपको महिलाएं रोड पर निकल पाएंगी जिसका? हाँ जी, पक्का निकल पाएंगी। पूरा विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ पर सब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। और सोनम जी से और बात जान लेते हैं। एक तो पुख्ता के इंतजाम के लिए सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इस बार एक ही मुहिम चली है, निसिंग के अंदर ऐसी डेवलपमेंट होगी जो कभी नहीं हुई आज तक। सोनम जी से जान लेते हैं, सोनम जी, पार्क के लिए क्या रहेगा? पार्क के लिए ये एजेंडा है कि हम सरकार तक ये बात लेके जाएंगे, सरकार तक हम ये बात पहुंचाएंगे कि निसिंग के लोगों को पार्क की व्यवस्था चाहिए, यहाँ पर पार्क नहीं है। इसके लिए हम बार बार सरकार के सामने जाएंगे। जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हम सरकार के सामने ये मांग उठाते रहेंगे कि निसिंग को भी एक पार्क चाहिए, निसिंग के लोगों को भी स्वास्थ्य का पूरा अधिकार है। सोनम जी, बात करें ओपन जिम की, लोग इतने महंगे जिम में जाते हैं, आजकल गांव-गांव में लग चुके हैं ओपन जिम, हर मोहल्ले में, हर गलियों में ओपन जिम। उसके लिए क्या मुद्दे रहेंगे आप? ओपन जिम जो आजकल मशीनें लगी हुई हैं, हाँ जी देखा है। हाँ जी, उसके लिए भी हम सरकार तक या प्रशासन तक ये बात लेके जाएंगे कि लोगों को ओपन जिम चाहिए, यहाँ भी स्वास्थ्य होना चाहिए, यहाँ पे लोग कसरत कर सके, एक्सरसाइज कर सके, महिलाएं बच्चे सब जा सकते हैं। वरना आप जानते हो कि महिलाओं के लिए यहाँ कोई ऐसे जिम नहीं है कि महिलाएं जा सके, तो वहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाएगी कि महिलाएं वहाँ पे जा सके, बच्चे भी खेल कूद कर सके। आप शहरों में देखते होंगे, गांव में देखते होंगे, ओपन जिम है। ओपन जिम में महिलाएं एक्सरसाइज करती हैं। मान लो आजकल जो फिट रहने के लिए एक ऐसा
एक जो कहते हैं एक सब जगह एक ही ये चला है कि एक एक्सरसाइज करेंगे फिट रहेंगे, और बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं एक्सरसाइज के बिना तो शरीर खराब हो जाता है। आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ जी, आजकल आप मतलब डॉक्टर के पास नॉर्मल चेकअप के लिए भी जाओ तो भी वो आपको ये बोलते हैं कि आपको वॉक करनी ज़रूरी है, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और आजकल डायबिटीज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसके लिए तो डॉक्टर स्पेशली आपको बोलते हैं कि आपको वॉक करनी चाहिए। अब यहाँ पे वॉक करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब लेडीज़ तो कहीं जा ही नहीं सकती, लेडीज़ तो अपना नॉर्मल गली तक ही लिमिटेड रह गई हैं। अगर यहाँ पे पार्क होगा तो सभी वहाँ पर सुबह शाम घूम सकेंगे, वहाँ पर बच्चे खेल कूद कर सकेंगे और बड़े अपना समय व्यतीत कर सकेंगे, इसलिए पार्क की तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोनम जी, अगर आप पार्षद बनते हैं तो अपने वार्ड में ये ओपन जिम की सुविधा लाएंगे आप लोगों के लिए? हाँ जी। और बच्चों के लिए बात करें, घूमने के लिए एक फुटपाथ की बात करें, क्या सरकार तक वो लेके जाएंगे? ऐसा मुद्दा आप वार्ड से शहर में सोनम जी, लोगों का कहना है कि जो पार्षद बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, यानी नगर पालिका से जुड़ जाते हैं, नेता बनने के बाद सब भूल जाते हैं, वो काम नहीं करते, एक चुनावी वादे करके सब भूल जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, अब आप लोग मुझे अगर चुनते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, और मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगी कि आप लोग कहेंगे कि हाँ, ऐसा काम निसिंग में कभी नहीं हुआ। और मैं आपकी बेटी बनकर दोस्तों, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, एक वार्ड में एक ऐसी पार्षद जो पढ़ी लिखी है और जो विकास कर सकती है, जो वार्ड का हर काम जो समझदारी से नाप तोल के, पहले ही बताया, एक सीए हों और हर काम को उन्होंने बाखूबी करने की उनको आदत भी है, उनका परिवार भी समाज सेवा से जुड़ा है, वो हर काम को, वो भी पहले भी वो काफ़ी ऐसे काम किए उन्होंने, आज तक वो उनका मन था कि मैं पार्षद बनकर विकास करूं। दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि अपने दर्शकों से, अपने निसिंग निवासियों से, वार्ड निवासियों से कि सोनम जिंदल जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और उनको विजयी बनाएं। सोनम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे निसिंग वासियों? मैं निसिंग वासियों से ये कहना चाहूँगी, हाथ जोड़कर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जिस विश्वास के साथ आप मुझे वोट देकर जिताएंगे, आपके सभी काम पूरे किए जाएंगे, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, सड़कों का निर्माण किया जाएगा, स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएंगी, जहाँ गलियों में सड़क नहीं बनी गई वहाँ बनवाई जाएगी, पार्क की व्यवस्था भी की जाएगी। आपको मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड कोई काम है, उसमें जो मदद होगी वो सब सुनिश्चित की जाएगी कि आप लोगों को आपका हक मिले। और मैं आप लोगों की नेता नहीं, आप लोगों की बेटी बनकर काम करूंगी। यही देख सकते, सोनम जी का कहना है, मैं नेता नहीं, बेटी बनकर काम करूंगी। दोस्तों, मैं भी बार बार यही अपील करूंगा अपने चैनल के माध्यम से ज़्यादा सोनम जिंदल जी को वोट दें। वार्ड नंबर 3 निसिंग के जो नगर पालिका के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, जाते जाते हम इनको धन्यवाद करते थे, हमारे चैनल पे आई। सोनम जी, पहले तो आपका धन्यवाद। और आप लोगों का भी धन्यवाद, आप लोगों ने इतना कीमती समय हमें दिया, क्योंकि इस टाइम आपकी चुनाव प्रक्रिया में आपको जगह जगह सब उम्मीदवार से जाके मिलना पड़ रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वार्ड वासियों का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इतना सहयोग और समर्थन दिया कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और उनसे अपील की जाती है, मेरा चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है 19 जून को, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और सपोर्ट करें और अपने वार्ड के विकास में सहयोग दें। आपका एक वोट ही आपके 5 साल को डिसाइड करेगा कि आपका 5 साल का भविष्य कैसा रहेगा। आपको 5 साल में निसिंग को बदलते हुए देखना है या नहीं देखना। ये बैलेट पेपर है और ये नंबर 2 पर है, यहाँ पर सोनम लिखा है और यहाँ सूरज का निशान है। इसको इतने वोट दीजिए कि नंबर 2 से नंबर 1 पर आ जाए और आपका निसिंग भी नंबर 1 बनकर दिखाए। देखते हैं, सोनम जिंदल जी का कहना है कि जो नंबर 2 पर उगता सूरज का निशान है उस पर बटन दबाएं और सोनम जिंदल जी को विजयी बनाएं। दोस्तों, मैं भी बार बार सबसे यही अनुरोध करूंगा, जो हमारे निसिंग निवासी हैं, वार्ड निवासी हैं, सब सोनम जिंदल जी को वोट दें और उनको विजयी बनाएं। निसिंग विकास में उनका अहम योगदान रहेगा और वो विकास करके रहेंगी। सोनम जी, धन्यवाद, आपने जनता को बात कही। हाँ जी, धन्यवाद, सब जनता का भी धन्यवाद कि वो इतना सहयोग, समर्थन और प्यार और विश्वास दिखा रहे हैं और दिन रात हमारे साथ खड़े हैं और काम कर रहे हैं। समाज के उन लोगों का बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ इस टाइम दिन रात खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि योग्य उम्मीदवार को जिताया जा सके। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सोनम जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सकें और उनकी जीत पक्की है। हम भी बार बार यही फिर जाते जाते कहते जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, सोनम जी विजय हों। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक करनाल न्यूज़ से कृष्ण अपने साथी अंकित तुषार के साथ।